एक समय की बात है, एक रंगीन और खुशहाल गांव में, जहां घर चमकीले फूलों से सजे थे और हवा में मीठी धुनें तैरती थी। एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम कान्हा था। कान्हा बहुत शरारती और दयालु था, उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। कान्हा अपने दोस्तों आरव और सिया के साथ खेलना बहुत पसंद करता था। वे अक्सर गांव के बाहरी किनारे पर स्थित रहस्यमयी चमकते हुए जंगल के पास खेलते थे, जहां से कभी कभी मधुर संगीत सुनाई देता था। एक दिन जब वे खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि गांव के बीच में लगे प्रकाश फूल, जो पूरे गांव को रोशनी देते थे, मुरझा रहे थे। उनकी चमक फीकी पड़ रही थी और गांव में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। गांव वाले बहुत चिंतित हो गए। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि प्रकाश फूलों को फिर से जीवित करने के लिए गहरे जंगल में पाए जाने वाले एक दुर्लभ चंद्र ओस की बूंदों की आवश्यकता होती है। यह ओस केवल पूर्णिमा की रात में ही मिलती है। कान्हा, आरव और सिया ने फैसला किया कि वे चंद्र ओस को ढूंढने के लिए जंगल में जाएंगे। उन्होंने अपनी छोटी सी यात्रा के लिए तैयारी की, अपने साथ पानी और कुछ फल लिए। वे तीनों हिम्मत करके चमकते हुए जंगल में दाखिल हुए। जंगल के अंदर उन्हें छोटे चमकते हुए वन प्रेत मिले, जो बहुत दोस्ताना थे। वन प्रेतों ने उन्हें चंद्र ओस की दिशा दिखाई। रास्ते में उन्हें एक शरारती परी मिली जिसने उनका नक्शा छिपा दिया। कान्हा ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया और परी को एक पहेली सुलझाने के लिए कहा। जब परी ने पहेली सुलझा ली, तो उसने खुशी से नक्शा वापस कर दिया। अंत में वे एक विशाल प्राचीन पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की जड़ों में उन्होंने चंद्र ओस की बूंदें देखी, जो चांदनी में धीरे धीरे चमक रही थीं। उन्होंने सावधानी से ओस को एक छोटी शीशी में इकट्ठा किया। वे खुशी खुशी गांव लौट आए। कान्हा ने धीरे से चंद्र ओस की बूंदें मुरझाते हुए प्रकाश फूलों पर डाली। जैसे ही ओस ने फूलों को छुआ, वे फिर से चमकीले और जीवंत हो उठे, पूरे गांव को अपनी स्वर्णिम रोशनी से भर दिया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वाले कान्हा, आरव और सिया को गांव के नायक के रूप में जयकार करने लगे। प्रकाश फूलों की नई चमक के साथ गांव एक बार फिर खुशियों और रोशनी से भर गया।